हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और सी टेट का। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है। ये है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? कौन है इनमें से है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, चलिए। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। इसमें आई थी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से आई थी। ठीक है, ये सेकंड आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई थी। किसमें भटक गई थी? ये इनकी भटक गई थी रामचंद्रिका की। ठीक है, ये देखें, विभावानुभाव्य भी चारी संयोग दरस निष्पत्ति। ठीक है, ये किसका सूत्र है? ये भरत मुनि का सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना व उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है क्या है? यह है कक्षा भिन्न प्रणाली। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। ये देखिए कौन सा नहीं है। ये है सौदस्यता, ये भी है, उपयुक्तता भी है, क्रमबद्धता भी है, लेकिन क्या नहीं है? अशुद्धता नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है क्या है? तय है। ये देखिए, अगर आप अपने आप बोल के भी देखेंगे तय, तो तय और दांत दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है क्या है? दुग्ध। ठीक है, दुग्ध तत्सम शब्द है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है क्या है? ये है वक्त। ठीक है, वक्त। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश निम्न में से सही शब्द है। ये है मुमुक्षु। ठीक है, चलिए, हिंदी शब्दों में अंग किस वर्ण से पहले आता है? ये आता है अण। इसे हम अण बोलते हैं। ठीक है, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है क्या है? कृतघ्न। ठीक है, चलिए, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया 4। चलिए, डैश व्यक्ति को की कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। कौन बना देती है? ये बना देती है द्विधा बना देती है। ठीक है, चलिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये लगा है अक। लेखक, लेख प्लस अक, तो क्या हो गया? लेखक। ठीक है,
हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये किसकी पंक्तियाँ हैं, किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की। 4 आंसर ठीक हो गया। अन्या से अनन्या, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ये है प्रभा खेतान की, प्रभा खेतान की। ठीक है, चलिए निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? ये देखते हैं कौन सा है। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जहाँ पर भी जनु मनु ये शब्द आ जाते हैं, ये वाले शब्द आ जाते हैं तो समझ लेना आँख मीच के उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। ठीक है, ये ट्रिक है। चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। चलिए, अम्य हलाहल मद भरे श्वेत श्याम, रतनार जियत मरत, झुकी झुकी परत जेही, चितवत एक बार। ये किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? किस कवि द्वारा है? ये हैं रसलीन द्वारा, रसनील। ठीक है, रसनील द्वारा लिखी गई हैं। आवारा मसीहा जीवन में किसका जीवन चरित्र है? किसका है? ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। चलिए, पिता कहानी के लेखक कौन है? ये कौन है? ये है ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है? ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। चलिए, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? कौन सा है? ये है 100 अजान और एक सुजान। ठीक है, ये हो गया एक। चलिए, ये है चंदायन के रचयिता कौन है? कौन है? ये है मुल्ला दाऊद। ठीक है, 4 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, द्विवेदी युग नामकरण किया गया, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और ये भी प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, किसका है ये द्विवेदी युग? किसके नाम पर रखा गया? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलिए, छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी कहाँ दिखलाई पड़ी थी? ये दिखलाई पड़ी थी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ठीक है, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। चलिए, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये देखिए, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम था, क्या था? ये था तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक। चलिए, जब कभी वीडियो अलग से बनाएंगे तो मैं उसमें तार सप्तक के बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलिए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ये किसकी है? ये है मोहनदास नेमिसराय की, मोहनदास नेमिसराय। चलिए, 60। ये आज लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ये है इद नन्मम रचना किसकी है? किसकी है? ये है मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, ये इसकी है। ये प्रैक्टिस सेट था। हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।